हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, इंडिया एक्सपोर्ट 16 लाख आईफोन इन यूएसए वाया एरोप्लेन, पाक मीडिया शॉक। तो भाई इंडिया ने 16 एक लाख दिन के अंदर 16 लाख आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं यूएसए को। एक दिन के अंदर 16 लाख आईफोन। गाइस गिनो कितना आईफोन होता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आईफोन जो है ये भाई भारत ने एक्सपोर्ट किए हैं। पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है, क्या हुआ सारा सीन जानते हैं। तो स्टार्ट। एप्पल ने 600 टन्स ऑफ आईफोन जो है वो इंडिया से फ्लाई करवाया है। ये ट्रांसपोर्ट जो 16 लाख चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के ज़रिए इंडिया ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाया है। ये कहा जा रहा है कि 1.5 मिलियन यूनिट्स के करीब ये नंबर है, यानी कि आप समझ लें 15 लाख फ़ोन इंडिया से निकला है। बिजनेस उठाकर इंडिया ले 15 से जाना 16 लाख। तो चाइना के लिए जलती पर तेल का काम करेगा। इसकी वजह वही है कि चाइना का ताइवान के हवाले से जो पॉलिसी है। अगर एज अ स्टूडेंट मैं बात करूँ ना, तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, अगर इंडिया इतनी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है ना, टेक्नोलॉजी में, तो आप इनके साथ टेक्नोलॉजी डील करें। टेक्नोलॉजी चीज़ें लाए, आईफोन ले आए, टेक्नोलॉजी आईटीज की मतलब कंपनीज लेके आए। अब सिर्फ जो पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड होती है ना, वो या प्याज पे होती है, गंडों पे, या टमाटर पे होती है। अब छोड़े टमाटर और प्याज, कुछ आईटी भी लेके आए। Now India proves टमाटर to भी be वो नहीं दे रहे the आप। backbone of the Apple and the US tech firms. एप्पल ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 20% 20% इंक्रीज कर दिया, और उसके लिए वर्कर्स ऐड हुए हैं। इंडिया के अंदर मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। वो लोग जो टेक फर्म्स में काम करते हैं। बात की जाती थी कि पूरी दुनिया के जो हब है इलेक्ट्रॉनिक्स का या किसी भी प्रोडक्ट का, वो चाइना ही समझा जाता है कि चाइना में पूरी दुनिया का बिजनेस होता है और वहीं से बाहर निकलता है। लेकिन ये बात पहले भी चाइना को पसंद नहीं आई थी। जाहिर है कि कैसे पसंद आएगी कि उसका बिजनेस उठाकर इंडिया अपने मुल्क में ले जा रहा है। ये कहते हैं हमसे जेलस ना हो भाई, हमें कॉपी कर लो ना। हम जेलस हो रहे हैं भाई। हम जेलस इसलिए हो रहे हैं, धुएं कि निकल रहे हैं। पड़ोसी मुल्क है, कुछ हमें भी साथ लेके चले ना। अब ऐसे तो ना करें कि आप लोग इतने आगे जा रहे हैं, इंडिया इतना सारे आगे जा रहा पैसे है। खुद ही खा रहे हाँ, हैं। ठीक है, मतलब हालात हमारे अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ तो ख्याल करें। जय हिंद दोस्तों सिर्फ 24 से 25 घंटे में 16 लाख आईफोन डिलीवर करना ये कोई छोटी बात नहीं होती। वो भी कार्गो से नहीं, एरोप्लेन कार्गो से। एक कार्गो होता है जो शिपमेंट होता है, जो शिप के थ्रू जाता है पानी वाले। एक कार्गो होता है जो एरोप्लेन के थ्रू जाता है। तो भारत ने एरोप्लेन के थ्रू एप्पल के आईफोन भेज दिया अमेरिका 24 घंटे में। जनरली दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मार्केट में या अंतरराष्ट्रीय देश भारत को इस नजरिए से देखते हैं कि भारत में जो प्रोसेस है व्यापार का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। लेकिन भारत ने वो वाली छवि खत्म करते हुए दुनिया की सभी कंपनियों को और देशों को ये मैसेज दिया कि आइए भारत में इन्वेस्ट कीजिए, भारत आपके व्यापार प्रोसेस को जल्द से जल्द करने की कोशिश करेगा। आज भारत ने एप्पल के, मैं कहूंगा, $500 बिलियन तो बचा ही ले, क्योंकि अगर 16 लाख आईफोन ट्रंप के टैरिफ के चपेट में आ जाते तो ये बहुत महंगे हो जाते अमेरिका। लेकिन भारत ने एप्पल कंपनी की मदद की और 16 लाख आईफोन पैक करना, फिर उनको अमेरिका पहुंचाना 24 से 25 घंटे में, ये अगर कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है। चीन ने भी किया है ऐसा, लेकिन उनको बताया जा रहा है 36 घंटे से ज्यादा समय लग गया। लेकिन भारत ने 24 घंटे में करके ये मिरेकल कर दिया, और पाकिस्तानी ये खबर सुन के जले हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एफिशिएंसी देख के और कंपनियां भी भारत में अट्रैक्ट होंगी और अपना मैन्युफैक्चरिंग हब लगाएंगे। एप्पल ने 600 टन्स ऑफ आईफोन जो है वो इंडिया से फ्लाई करवाया है, और वो कैसे? चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के ज़रिए। ये ट्रांसपोर्ट जो चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के ज़रिए इंडिया ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाया है। ये कहा जा रहा है कि 1.5 मिलियन यूनिट्स के करीब ये नंबर है, यानी कि आप समझ लें 15 लाख फ़ोन इंडिया से निकला है। और ये इंडिया से अमेरिका गया है। वो क्यों गया है? उसके पीछे जो मेन रीज़न है, दैट इज़ टू टेक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई चेन। आप जो जिसे आप कह लें कि चाइना के ऊपर तो 125% टैरिफ आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं माफ़ नहीं करूंगा। चाइना को तो अमेरिका ने इररेलेवेंट कर दिया। नाउ इंडिया प्रूव्स टू बी द बैकबोन ऑफ द एप्पल एंड द यूएस टेक फर्म्स। एप्पल ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 20% 20% इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दी है 20%, और उसके लिए वर्कर्स ऐड हुए हैं। इंडिया के अंदर मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वो लोग जो टेक फर्म्स में काम करते हैं। आप देखें कि जो फॉक्सकॉन की जो चेन्नई फैक्ट्री है,
वहां पे संडेज को भी काम होता है, इतवार को भी काम होता है, दिन रात काम हो रहा है। इतवार इज छुट्टी, इट्स अ हॉलीडे, बट इन इंडिया यू हैव टू वर्क बिकॉज दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं वो इंडिया की तरफ देख रही हैं, सो उनको उस हिसाब से वहां पे काम करना पड़ता है। इस चीज को आप अगर अंदाजा लगाएं, ये है वो डेवलपमेंट। एप्पल जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है कि विद अब इसमें क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कि जितनी भी कस्टम क्लियरेंस चेन्नई एयरपोर्ट से हो रही थी उसको, जिसे कहते हैं ना, उसका प्रोसेसिंग टाइम 30 आवर्स कर दिया गया है। जो 30 आवर्स था उसको 6 घंटे कर दिया गया। नाउ आप देखें हाउ इंडिया इज गेटिंग रेलिवेंट एंड हाउ इंडिया इज अ बैकबोन ऑफ द एंटायर सिस्टम। वो इंडिया इसी के साथ यार वीडियो खत्म। जहाँ 30 घंटे में होती थी 6 घंटे में 30 घंटे में कस्टम की चेकिंग होती थी, अब 6 घंटे में हो रही है। भाई ये हो क्या रहा है? वो 125% उस पे किया, तो अब वो कहता है कि भाई सारा उठाओ इंडिया से माल। चाइना को 36 घंटे लगे, इंडिया 24 घंटों पे कर दिया उसने। सही बात है। इस बात से अंदाजा लगा लो, 16 लाख फोन एक दिन में जा रहा है यार, एक दिन में 16 लाख। हाँ ना, ये खाला जी का भाड़ा भाई नहीं है। किसी का बाप नहीं भेज सकता इतना। ये कोई नहीं उनको कर डब्बों सकता में ऐसा। पैक करना, डब्बों में पैक अच्छा करना। तरीके पे उनको सारा फिर कार्गो में शिप, वो जो एयरपोर्ट पे पहुंचाना। एयरपोर्ट में कस्टम क्लियर कस्टम करना, क्लियर करना। उसके बाद भाई साहब उधर जाके लोड लोड करना। बहुत इस टाइम तरह लगता भाई है। जहाज 5-6 हाँ। जहाज भरना बहुत टाइम भाई लगता बहुत है। टाइम लगता है। बहुत टाइम 24 लगता है। चाइना को भी 36 से 40 घंटे लग गए, भारत ने उसके आधे 24 घंटे में पूरा काम। आधे वक्त में उसके घर। कितनी तेजी से किया है ये भारत है, और भारत ये दुनिया को मैसेज दे रहा है कि आप हम पे आप फुल भरोसा कर। भाई कंफर्म है, 100% कंफर्म है। अगर इसी तरह ये टैरिफ चाइना पे लगे रहे ना, सारी कंपनियां उठकर इंडिया में आएंगी। सारी कंपनियां उठकर अपना सेटअप उठाकर इंडिया में लेकर आएंगी, फिर कहीं नहीं जाने वाली। बात है भाई, ये 100% कंफर्म है और ये होगा। आप मेरी बात मानो, ये 125% अगर टैरिफ ना हटा चाइना से, ये होगा। चाइना बर्बाद हो जाएगा। ये चाइना तबाह बर्बाद है और इंडिया के मजे हो गए। इंडिया के मजे हो गए। ये मान लो मेरी बात। और चाइना और देशों को भेजे, अमेरिकन मार्केट हाँ। और सबसे दुनिया की बड़ी मार्केट ही अमेरिका अमेरिका है। ये कि जो फिलहाल माने या ना माने, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी मार्केट ही अमेरिका। यार खुद सोचो, चलो इंडिया चाइना एक मौके पर 300-400 बिलियन डॉलर का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, जो 1000, 1500, 1200 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तो निकलेगी ना। वो भी निकले। ये भी तो सोचो ना। तो आपका क्या इसका कहना है? मेरा बताना अपना बहुत ज्यादा